Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. So finally ICMR BRED 2024 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। अभी 14th ऑफ सितंबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ है एंड आई होप आप सभी का जो एग्जाम है वो काफी अच्छा गया होगा एंड जो जो भी हमने एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे वो भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे इस एग्जाम के लिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आईसीएमआर ब्रेड 2024 के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है और साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा पेपर को भी एनालाइज करेंगे, एग्जाम को एनालाइज करेंगे कि इस बार का एग्जाम वो कैसा था। ठीक है, पैटर्न भी इस बार डिफरेंट था, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा थे और एक चीज जो थी यहाँ पे जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रही थी वो था टाइम। ठीक है, टाइम यहाँ पे इस बार बहुत कम था, यानी कि 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ओनली 120 मिनट्स यहाँ पे दिए गए थे। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा इस एग्जामिनेशन पे, इन सभी बातों की चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो मेक श्योर कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम इस बार कैसा था। ठीक है, आईसीएमआर की जो एग्जाम था उसका लेवल की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे। जो लेवल था एग्जाम का वो कैसा था। एग्जाम का जो लेवल था, ठीक है, एग्जाम का लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इट वॉज नॉट वेरी टफ एग्जाम, इट वॉज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, मॉडरेट हम कह सकते हैं जो पार्ट ए था और जो पार्ट सी था। ठीक है, ये थोड़ा मॉडरेट आया था, बट जो पार्ट ई था इट वॉज इजी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे पार्ट बी में और जो पार्ट सी था वहां पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजें थी तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, पार्ट ए पे भी जो एप्टीट्यूड सेक्शन था वो भी टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, जो इसमें जो पेपर था, ठीक है, एग्जाम ये कैसा था आपका, ये लेंदी था, एग्जाम लेंदी था। 150 टोटल क्वेश्चंस थे एंड 120 यहाँ पे कितने थे, मिनट्स थे। ठीक है, मिनट्स यहाँ पे थे ओनली। 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करना वो भी एक लेंदी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए जो टाइम था, ठीक है, इस एग्जामिनेशन में जो टाइम था इसने एक लिमिटिंग फैक्टर का काम किया है। ठीक है, देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने 100 से अब क्वेश्चन जो है वो टच करे होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर पाए हैं वो लेस देन 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, ये था एग्जाम के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ एग्जामिनेशन की क्या रहने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना है, यानी कि जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी आईसीएमआर की, हम उस पे अगर देखें, ठीक है, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, वहां पे कट ऑफ हुई थी 78, ये हाईएस्ट कट ऑफ है। ठीक है, 78 जो थी हाईएस्ट कट ऑफ थी फॉर जनरल कैटेगरी और जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो थी 63%। ठीक है, ये वाले स्कोर जो है ये परसेंट में है और यहाँ पे मैंने जो है मार्क्स मेंशन करे हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे काफी ज्यादा ध्यान देने वाली है कि 2019 टू 2022 23, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल टोटल मार्क्स थे, ठीक है, टोटल मार्क्स थे यहाँ पे 125। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है 70% ऑफ 125, तो इसको लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। बट 2024 में जो आईसीएमआर का एग्जाम हुआ, यहाँ पे जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 150 थे, 125 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स थे एंड 150 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है। तो जो 60 जो यहाँ पे हमने एनालिसिस करी है तो ये 150 का, ठीक है, 150 का परसेंट स्कोर है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, 2019 की हमने बात करी, जो हाईएस्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए वो 78% थी और जो लोएस्ट थी वो 63% थी। और यहाँ पे अगर हम देखें जो नंबर ऑफ सीट्स थी 2019 में, ठीक है, 2019 में वो थी 225। ठीक है, 225 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो 98 जो स्कोर था आउट ऑफ 125, जो 98 स्कोर वाला बच्चा था, ठीक है, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स थे और जिसको जो 79 वाला था, ठीक है, वो यानी कि लोएस्ट कट ऑफ जो थी वो 79 गई थी फॉर जनरल कैटेगरी।
इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे जो है मार्क्स मेंशन करे हैं, परसेंटेज में भी मेंशन करे हैं एंड जो टोटल मार्क्स है उनमें भी हमने मेंशन करे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। इसी तरह 2020 में जो हाईएस्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए वो थी 77%, राइट। और 2021 में 81% जो थी वो हाईएस्ट, जो मैक्सिमम हाईएस्ट परसेंट थी। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 2020 और 2021 के लिए वो 126 थी। ठीक है, बोथ। इसके बाद जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें जो हाईएस्ट जो कट ऑफ थी, हाईएस्ट परसेंट मार्क्स थे वो थे 69% फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे ओनली 98 जो थी वो सीट्स थी। ठीक है, इसी तरह जो 71% थे वो 2023 में है। ठीक है, 71% मार्क्स 2023 में जनरल कैटेगरी की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। ठीक है, और लोएस्ट 61% गई थी, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 135। ठीक है, सो इस प्रेडिक्शन से, ठीक है, अगर हम इस बार की बात करते हैं तो इस बार जो है वो हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो 67 तक जा सकती है। 67 यानी कि हम यहाँ पे 100 जो मार्क्स है, ठीक है, उसको मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि जो 100 मार्क्स इस बार हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो सकता है 105 यहाँ तक या 110 तक जा सके, पर इतनी ज्यादा जो जो कट ऑफ है वो जाने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है 2024 में वो 110 मार्क्स 101 मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो लोएस्ट कट ऑफ है यानी कि 50% वाला, ठीक है, जो 50% है वो लोएस्ट कट ऑफ जा सकती है। क्यों इतना इतना लो कट ऑफ क्यों जा सकती है इस बार? बिकॉज यहाँ पे जो आईसीएमआर की जो सीट्स है फॉर 2024 के लिए वो 500 इस बार सीट्स है। ठीक है, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ी है। ठीक है, डबल ट्रिपल है पिछले साल से। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बढ़ी है। अगर हम यहाँ से 100 एंड सीट्स निकाल दें जो भी आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, फिर भी यहाँ पे 400 सीट्स है। ठीक है, 400 सीट्स यहाँ पे है, तो जो प्रिडिक्शन करके या जो एनालिसिस करके यहाँ कट ऑफ निकल के आ रही है, ठीक है, वो यहाँ तक जा सकती है या फिर लो भी जा सकती है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, यानी कि जो इसकी भी आसपास 70 या 75 मार्क्स के आसपास जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार उनकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। बिकॉज जो सीट्स है इस बार आईसीएमआर की वो बढ़ी है इसलिए। ठीक है, और वैसे जो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है, 49% हाईएस्ट जा सकती है। ठीक है, और 45 तक जो है वो लोएस्ट जा सकती है। ठीक है, प्लस माइनस आप 5 कर सकते हो। ठीक है, और यानी कि 74 मार्क्स जो है वो ईडब्ल्यूएस के हाईएस्ट हो सकते हैं, और 68 जो है वो लोएस्ट तक जा सकते हैं। इसी तरह 48% ऑफ 150 है। ठीक है, ऊपर जितने भी ये परसेंटेज है ये 125 का 70% है या 81% है। ठीक है, बट यहाँ पे 2024 में 150 का परसेंटेज स्कोर है ये। ठीक है, 150 का 48% भी जा सकता है यानी कि 73 मार्क्स वाला। ठीक है, यानी ओबीसी कैटेगरी का हाईएस्ट हो सकता है, और जो 68 मार्क्स है वो लोएस्ट जा सकते हैं। इसी तरह जो SC ST है उसके लिए 46% जो है वो हाईएस्ट हो सकता है, और 42% जो है वो लोएस्ट मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर आईसीएमआर पैटर्न 24। सो स्टूडेंट्स होप मत खोइए। ठीक है, जिन्होंने भी 100 से कम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करे हैं, जिनके भी 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, सो होप रखिए। ठीक है, हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्रीज हुई है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है तो हो जाए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चार्ट था आज के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कट ऑफ एक्सपेक्टेड स्कोर है। आप जो एसएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी जाकर के आप कट ऑफ स्कोर जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स चेक कर सकते हैं कि इतने ही है या नहीं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम इस बार की जो है प्रोडिक्शन कर रहे हैं फॉर 2024 के लिए। ठीक है, सो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर था वहां पे भी इंफॉर्मेशन दी है। टोटल 5 फेलोशिप ऑफ 500 फेलोशिप वुड बी अवॉर्डेड टू वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड हेल्थ। ठीक है, इस बार 2024 में आईसीएमआर की सीट्स इतनी बढ़ गई हैं। ठीक है,
यानी कि 500 फेलोशिप इस बार मिलेंगी। इसका मतलब है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो यहाँ से पास आउट होने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट लूज योर होप। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।